नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसके तहत सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े थे, किस प्रकार भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका भारत ने यह दिया है कि सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब ये सिंधु जल समझौता क्या है, कैसे पाकिस्तान को इससे चोट पहुंचेगी, इसको हम संक्षिप्त में जानते हैं। सिंधु जल समझौता आजादी के बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1960 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 1960 से इस पर अमल शुरू हुआ था। इस समझौते के तहत जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाली 3 नदियां हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां हैं, इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण दिया गया था। लेकिन इसमें 20% पानी भारत को लेने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं। सिंधु नदी है, चेनाब और झेलम उसकी सहायक नदी है, ये आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो मेन जो सिंधु नदी है, इन तीनों नदियों को मिला के सिंधु नदी बोलते हैं, इंडस रिवर भी बोलते हैं, और सिंधु जल समझौता भी इन 3 नदियों को लेकर ही है। बाकी जो 3 अन्य नदियां हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास और रावी हैं, इन 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण रखा गया था। इन 3 नदियों के पानी पर भारत का नियंत्रण है, तो उस पर विवाद नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाली ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, और जो आखिर एक नदी में परिवर्तित हो जाती हैं, इसका जो पानी है उसमें 20% हिस्सेदारी भारत को दी गई थी और 80% पानी इसका पाकिस्तान यूज करता है। अब भारत ने चूंकि समझौते को निलंबित कर दिया है, तो इस समझौता निष्प्रभावी हो जाएगा, हो चुका है एक तरह से, और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन नदियों के पानी से पाकिस्तान में पेयजल की समस्या दूर होती है, सिंचाई की समस्या दूर होती है, इसके अलावा बिजली भी पैदा की जाती है। अगर इस पानी को भारत पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेता है, पाकिस्तान जाने से रोक देता है, तो फिर पाकिस्तान पानी के लिए त्राहिमाम करेगा। लेकिन यह भी सही है कि यह तुरंत नहीं होने वाला, इसमें समय लगेगा थोड़ा, और पाकिस्तान के पास अभी मौका है कि अगर वो विश्वसनीय तरीके से आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे, तो हो सकता है भारत उसकी अनुरोध पर इस संधि को फिर से बहाल कर दे। लेकिन इस बार भारत का रुख सख्त है। जब तक वो इस भारत को भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाएगा कि हमने अब आतंकवाद से किनारा कर लिया है, तब तक भारत अब इस बार मानने वाला नहीं है। तो अभी तक जो 20% पानी भारत के हिस्से का था, सच्चाई है कि भारत उसमें से 2-4% का ही इस्तेमाल कर रहा था। बाकी सारा पानी, भारत अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को ही दे रहा था। ये भारत की भलमनसाहट थी कि वो अपने हिस्से का पानी भी पूरा यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए जो डैम बनने थे, नहरें बननी थी, वो प्रॉपर काम हो नहीं पाया था, या जहां हो भी रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे किशनगंगा पे बांध बनना है और दूसरी चीजें हो रही हैं, वो बात काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है। तो भारत अपने हिस्से का भी यूज नहीं करता। अब भारत इस सारे पानी को यूज करेगा। कैसे करेगा? भारत जहां पर सिंधु नदी या चिनाब या झेलम नदियां हैं भारत में, वहां से अपने दूसरे प्रांतों के लिए नहर निकाल सकता है। अगर बड़ी नहरें निकाल दी तो पानी पीछे को पाकिस्तान की तरफ जाना बंद हो जाएगा। इसके अलावा भारत डैम बना सकता है। डैम बनाएगा तो फिर पानी उधर जाना कम हो जाएगा। तो ये भारत लॉन्ग टर्म के उपाय कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को इन नदियों से पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ रहा है। इसलिए हो सकता है वो इंटरनेशनल फोरम में, जैसे वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी, या दूसरे मंचों पर जाए, इसका विरोध करे। लेकिन उसके विरोध से कुछ नहीं होने वाला। भारत इस समय ये तय मान कर चुका है कि इस बार पाकिस्तान को किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है, किसी भी रूप में माफ नहीं करना है, जब तक वो ये साबित न कर दे विश्वसनीय तरीके से कि हमने आतंकवाद से किनारा कर लिया, हम आतंकवाद को समर्थन नहीं देंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो वहां पर छुप के बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि जो 4 अन्य प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, उसमें अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। अटारी बॉर्डर एक इंटीग्रेटेड बॉर्डर है, जहां से कारोबार भी होता है, जहां से पैसेंजर भी जाते हैं, जहां से मालवाहक ट्रक भी जाते हैं। तो इस बॉर्डर के बंद होने से पाकिस्तान से काफी हद तक कारोबार भी कम हो जाएगा, और जो लोगों की आवाजाही है वो भी बंद हो जाएगी। जो लोग इस बॉर्डर से इंडिया में आए हुए हैं, उन्हें यह कहा गया है कि 1 मई से पहले वो इसी बॉर्डर से वापस चले जाएं, क्योंकि नियम है कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस बॉर्डर से जो आता है उसी बॉर्डर से वापस जाता है। कोई रोड से जाए, हवाई जहाज से वापस लौटे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉर्डर से आया है तो इसी बॉर्डर से वापस जाना पड़ेगा। जो आ रखा है इस बॉर्डर से, उसे 1 मई तक वापस जाना होगा। इसके अलावा भारत ने जो पाकिस्तान के एयर फोर्स के, नेवी के और
मिलिट्री के जो एयर अटैची होते हैं डिप्लोमेट होते हैं, ये जो एम्बेसी में तैनात होते हैं, इनको तुरंत वापस जाने को कहा है और कहा है कि ऐसी पोस्ट की अब जरूरत नहीं है, हम ऐसी पोस्ट को खत्म कर रहे हैं। इसमें 5 या 6 लोग होते हैं। तो और भारत ने भी अपने जो डिफेंस के अटैची वहां पर है उनको तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने जो अपने राजनयिक संबंध हैं पाकिस्तान के साथ वो कम कर दिए। एक और फैसला किया गया है कि जो भारत का उच्चायोग इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान का उच्चायोग दिल्ली में है, उसमें जो कर्मचारियों की संख्या है उसको 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया है। तो बाकी कर्मचारी पाकिस्तान को हटाने पड़ेंगे और भारत भी अपने बाकी एम्प्लॉय को विड्रॉ कराएगा। इसका मतलब भी यही है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को निचले स्तर पर आ रहे हैं, कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये स्टेप भी उठाया गया है। इसके अलावा जो वीजा है, जो सार्क के एक दक्षिण एग्जामिशन वीजा होता है, बहुत आसानी से वीजा दिया जाता है, इस वीजा को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। इस वीजा के तहत पाकिस्तानियों की एंट्री अब भारत में बंद हो जाएगी। जो इस वीजा के तहत भारत में आया हुआ है उसको 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो इन कदमों के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि हम आपका पानी भी बंद करेंगे और आपसे संबंध भी अब कम कर देंगे, न्यूनतम स्तर पर ले आएंगे, जितना सिर्फ जरूरी हो उतना ही संबंध रखेंगे। इसके अलावा हम आपसे संबंध भी घटा रहे हैं, राजनयिक संबंध भी घटा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए वार्निंग है, ये पहला स्टेप है। अगर पाकिस्तान इस हमले की जांच में सहयोग नहीं करता है, इस हमले के आरोपियों को भारत को नहीं सौंपता है, तो मुझे लगता है कि अगले जो कदम होंगे इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सीसीएस की बैठक हुई है वो 2.5 घंटे चली है और ये ऐतिहासिक बैठक थी। कभी भी सीसीएस की बैठक इतनी लंबी नहीं चली है। तो साफ है कि भारत इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और पाकिस्तान को जरा भी नहीं बख्शने वाला है, क्योंकि इन घटनाओं को पाकिस्तान ही अंजाम दे रहा है। चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो मुंबई के हमले की घटना हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो उड़ी का हमला हो, चाहे वो एयरबेस का हमला हो आदमपुर वाला, अब ये जो हमला है पहलगाम वाला, सबके पीछे पाकिस्तान की नपी तुली रणनीति है, पाकिस्तान की साजिश है। ये बात सुरक्षा एजेंसियों ने कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी बताई कि सीधे इसके लिंक सीमा पार से जुड़े हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।